जय जय श्री सीताराम जी। दोस्तों जय जय हनुमान जी। हम देखते हैं आगे श्री कली हनुवानी पावन ग्रंथ के आगे हमें क्या जानना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी अभी ये चैनल देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। हम अब आगे का जो अध्याय है वो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर उर्मी और जानकी रूपा जी का जो बात चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अरे ध्यान से, उर्मी जानकी रूपा को रास्ते में पड़े एक कांटे के बारे में चेता रही थी, परंतु जब तक उसके मुख से वे शब्द निकले तब तक जानकी रूपा ने सुरक्षित कांटे वाली जगह को पार कर लिया था। जब जानकी रूपा के कान में वे शब्द पड़े तो वह तुरंत की और बोली, क्या हुआ, कोई सांप वगैरह दिखा क्या? कुछ नहीं, उर्मी बोली। वह एक डग पीछे हटी और नीचे झुककर वह कांटा उठाया जिसको जानकी रूपा ने सुरक्षित पार कर लिया था। इस बीच उसकी अन्य सहेलियां भी रुक गई थी और उसे कौतुक भरी दृष्टि से देख रही थी। जानकी रूपा को वह कांटा दिखाते हुए उर्मी बोली, देखो यह कांटा आपके रास्ते में था, आपने इसे नहीं देखा। एक अदृश्य शक्ति ने आपको इससे बचाया, या इसे आपका सौभाग्य कहा जाए। जानकी रूपा ने कांटे को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, कदाचित आप ठीक ही कहती हो, हम किसी भूल भुलैया में हैं। परिस्थितियां अघोषित आंधी की तरह हमारे सामने आती है। यदि हमें इस भूल भुलैया के रास्तों का पता होता तो कदाचित हम अपनी स्वेच्छा से इसमें विचरण कर पाते। अज्ञानता में हम इधर उधर किसी भी दिशा में लुढ़क रहे हैं। अज्ञानता नहीं, इसे आंशिक अज्ञानता कहा जाएगा, उर्मी बोली। अपनी सहेलियों के मुख पर आए प्रश्नात्मक भावों को मिटाने के लिए उसने उदाहरण रूपी पोंचा घुमाया। जय श्री राम। दोस्तों, उस बेर की झाड़ी को देखो, वह झाड़ी भी इस भूल भुलैया का भाग है। मुझे इतना तो ज्ञान है कि उस झाड़ी से बेर तोड़कर कैसे लाने हैं, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि इस राज्य की रानी कैसे बनना है। हुई ना आंशिक अज्ञानता। जानकी रूपा इस कथन से असहमत थी। वह बोली, आंशिक नहीं, यह पूर्ण अज्ञानता है। आपको यह तो पता है कि उस पेड़ तक कैसे जाना है, कैसे पत्थर उछालना है और कैसे बेर प्राप्त करने हैं, परंतु आपको यह नहीं पता कि रास्ते में क्या अड़चन आएगी जो आपको उस पेड़ तक पहुंचने से रोकेगी। और वैसे भी पेड़ तक जाने की और यह सब करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों न मैं इधर बेर प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करूं और उधर अगले ही क्षण मेरे हाथ में बेर हो। यहाँ पर बातें चल रही और क्वेश्चन प्रश्नवाचक बहुत ज़्यादा है ना। उर्मी पूर्ण अज्ञानता के तर्क से पूरी तरह आश्वस्त नहीं लगी, परंतु उसके पास इसके विपरीत भी कोई तर्क नहीं था, कम से कम उस पल तो नहीं। वह और जानकी रूपा शेष रास्ते चुप रहे। इससे समूह की अन्य महिलाओं ने राहत की सांस ली, जिनके लिए ज्ञान की बातें मस्तिष्क का कोलाहल मात्र थी। दानव हमला, उर्मी चिल्लाई। लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसे लगभग आधा घंटा हो चुका था जब उसे अपनी बाहों में फड़फड़ाहट अनुभव हुई। पहले तो उसने सोचा कि उसे फड़फड़ाहट का भ्रम मात्र हुआ, परंतु जब उसकी पूरी देह झटके खाने लगी तब उसने पूरी शक्ति से अपनी समूह की दूसरी महिलाओं को पुकार लगाई, जो इधर उधर लकड़ियां इकट्ठा करने के कार्य में जुटी थी। जानकी रूपा और 4 अन्य महिलाएं उसको संभालने के लिए उसके पास आई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह चुनकर वहां से आसपास की नुकीली चीज़ों को हटाया ताकि उर्मी उस दानव के साथ संघर्ष के दौरान घायल न हो। इस बीच उस दानव ने उर्मी के तन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उस दानव को मिर्गी का दौरा भी कहा जा सकता है। उर्मी उससे पहली बार नहीं लड़ रही थी। बचपन से ही वह भयानक अनुभव उसके जीवन का एक नियमित भाग बन गया था। वह एक ऐसा अंधड़ था जो अचानक आता था और सदा उसके मन मानस पर और कभी कभी उसकी देह पर चिन्ह छोड़ जाता था। उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ाए, उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हुआ, उसका तन आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा से तिलमिलाया।
उसकी जीभ में ऐसे शब्द निकले जैसे वह किसी पराये ग्रह की भाषा बोल रही है। उसकी सहेलियां असहाय होकर दयालुता के भाव से उसे देख रही थी। इस दृश्य को दो अनजान पुरुष भी देख रहे थे, जो वहां से कुछ दूर स्थित एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। वे ना तो मातंग समाज से थे और ना ही किसी अन्य कबीले से। वे दोनों उन तीन जनों में से थे जिनको बाबा ने कुछ समय पहले अपना क्रोधी रूप दिखाया था। जब दौरे पड़ने बंद हो गए तो उर्मी चैन से एक पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर अपने काम में लग गई। उसका तन व्यथित और थका हुआ था, परंतु उसके मन में थे कुछ प्रश्न, कुछ विचार और देवताओं के प्रति कुछ शिकायतें। राक्षसों ने उसके तन के मांस और खून में ऐसा क्या स्वादिष्ट पा लिया था कि वे बार बार आकर दावतें करते थे, और देवताओं ने उसमें ऐसी क्या कमी ढूंढ ली थी कि वे उसे राक्षसों से बचाने के लिए नहीं आते थे। जहाँ तक उसे स्मरण था, उसने कभी एक चींटी को भी हानि नहीं पहुँचाई थी, तो उसे क्यों बार बार इस असहनीय पीड़ा को झेलना पड़ता था। उसके पास हर प्रश्न के उत्तर थे, परंतु उस क्षण में उत्तरों से अधिक प्रश्न उसके मन को एक विचित्र सी शांति दे रहे थे। उसकी आंखों के कोनों से आंसू लुढ़कने लगे। उसने आंखें झपक कर आंसू पोंछने की चेष्टा नहीं की और ना ही उसने अपनी बुद्धि की गहराइयों में जाकर वे उत्तर निकालने की चेष्टा की जो उसकी पीड़ा को दर्शन शास्त्र की ठंडी पोटली में डालकर शांत कर सकते थे। उसकी यह शिकायत पूरी तरह निराधार थी कि देवता उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। सच यह था कि स्वास्थ्य के जुड़वा देवता, जिन्हें अश्विन कहा जाता है, उस समय उसके पास उपस्थित थे और उसको स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। दौरा पड़ने का पहला चिन्ह मिलते ही वे उसकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने दौरा रोकने की हर संभव चेष्टा की थी, परंतु हर बार की तरह इस बार भी विफल हो रहे थे। अश्विन देवों द्वारा किसी भी रोग का निवारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति भी अपने आप में अनोखी है। यह पद्धति इस सिद्धांत पर निर्धारित है कि काल आकाश अनंत है। यदि काल आकाश में के इस बिंदु पर कोई देह अस्वस्थ है तो किसी दूसरे बिंदु पर वह देह स्वस्थ है। वे दो बिंदु अस्तित्व के दो समानांतर तलों पर भी हो सकते हैं। एक जागृत आत्मा एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है, किंतु एक सुषुप्त आत्मा को माया इस भ्रम में रखती है कि अस्वस्थ देह वाला तल ही एकमात्र वास्तविकता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए माया कई हथकंडे अपनाती है। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े में से मुक्त हो जाती है तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विन देव यही करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए रुग्णता को ठीक करना माया के साथ युद्ध है। यदि वे जीतते हैं तो रुग्णता ठीक हो जाती है, नहीं तो जैसा कि उर्मी के साथ हो रहा था, रुग्णता चलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में रहते हैं, हम सब ये कहते हैं, हम परमपिता परमात्मा जी की शरण में जब रहते हैं, हम अपने इष्ट देव जी गुरुदेव जी की शरण में रहते हैं, तब हमारे आसपास जो देवदूत होते हैं, जिन्हें हम एंजल कहते हैं, हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि हम बहुत पीड़ा में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं और सडन हमारे पास वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। हमारा पीड़ा ठीक हो जाता है, हमारे पर्सनल लाइफ ठीक हो जाते हैं, हमारे प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो जाते हैं। हम स्पिरिचुअल यात्रा में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसी जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वहाँ पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए अश्विन देव अदृश्य थे। उर्मी वहाँ आंखें बंद करके लेटी हुई थी, उसको भी उनकी उपस्थिति का भान नहीं था। कुछ देर पश्चात वहाँ श्री हनुमान जी आ गए। जय जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, मातंग होने के नाते उर्मी को कम से कम श्री हनुमान जी की उपस्थिति तो अनुभव करनी चाहिए थी, परंतु कदाचित उसके मन में उमड़ रही व्यग्र विचारों की आंधी ने उसके और उसके चिरंजीवी श्री गुरु जी के बीच एक अपारदर्शी घूंघट डाल दिया था। श्री हनुमान जी के आते ही दोनों अश्विन देव उर्मी के दोनों ओर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खेद जताते हुए वे बोले, श्री हनुमान जी, हमें पता है कि मातंग आपको बहुत प्रिय है, आप उनको पीड़ा में नहीं देख सकते, परंतु उर्मी के विषय में हम लाचार हैं। हमने अपना पूरा ज्ञान और विशेषज्ञता झोंक डाली है,
परंतु अब तक हम माया का वह हथकंडा नहीं पहचान पाए हैं जो उर्मी की आत्मा पर पकड़ बनाए हुए है। दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा कि किस तरीके से हमारे जो इष्ट देव जी हैं, गुरुदेव जी हैं, हमारे श्री हनुमान जी की कृपा कितनी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट अगले भाग में हम इसके आगे और भी कथा यहाँ पर लाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मुझे पढ़ते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है आप लोगों को सुनने में भी बहुत ज्ञान प्राप्त होंगे। जब आप सुनेंगे तभी आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगा। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।